का सदस्य भी है। मैं राजाराम बाबू से कृषि के संबंध में दो चार प्रश्न करना चाहता हूँ। ये किसानों के हित में, भारतवासियों के हित में, नहीं कि केवल विधानसभा के लोगों के हित में। तो राजाराम बाबू, आपको कृषि क्रांति चैनल में तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को नमस्कार। पहला मैं जानकारी लूँगा आपसे कि जो किसानों की समस्या है, जैसा कि सरकार बोलती है हर खेत को पानी, हर किसानों को खाद, हर घर में बिजली, किसानों को मुफ्त बिजली, ऐसा धरातल पर दिखता नहीं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से और पब्लिक से? देखिए, यह दौर थोड़ा बदला हुआ दौर है। अभी तक देश के तमाम प्रधानमंत्री जो हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर के चंद्रशेखर से लेकर के चौधरी चरण सिंह से लेकर के तमाम लोग, वो लोग या तो अपने को किसान नेता या किसानों का बेटा कहते रहे। मोदी जी अकेला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये साफ तौर से कहा जापान दौरे के समय, जब वो प्रधानमंत्री बने थे और गए थे जापान, कि मैं गुजराती हूँ और कारोबार मेरे खून में बहता है। तो इसलिए पहला प्रधानमंत्री देश को मिला जो कारोबारी है, वो किसान का बेटा अपने को कहना पसंद नहीं करता है। और इसीलिए खेती, किसान और कृषि संकट में है। कॉरपोरेट वर्ल्ड हावी है उन पर। कॉरपोरेट टेक ओवर ऑफ एग्रीकल्चर का दौर चल रहा है और ऐसे में किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम, C2 प्लस 50% जो मांग है स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुरूप, वो नहीं मिल रहा है देश भर में। और दूसरा कि कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण ने देश में खाद्य सुरक्षा के सामने संकट पैदा कर दिया है। जिस बड़े पैमाने पर खेती की ज़मीन का अधिग्रहण चल रहा है और किसानों से जबरन ज़मीन छीना जा रहा है, वो देश में भोजन का संकट आने वाले दिनों में उपस्थित कर सकता है। अभी जो स्पीडवे बन रहा है आपके क्षेत्र से, काफ़ी दिख रहा है उपजाऊ भूमि किसानों की ले रही है सरकार, तो ये क्या उसको उचित मुआवजा दे रही है अथवा नहीं दे रही, इस पर जानकारी थोड़ा सा। जैसे एक तो 2013 के कानून के तहत किसानों को आज के मार्केट रेट का 4 गुना मिलना चाहिए। आज अगर अधिग्रहण हो रहा है तो आज ही का दाम लगना चाहिए। अगर ज़मीन कृषि वाली है तो कृषि का मूल्य लगे। अगर वो ज़मीन आवासीय है या मार्केट की ज़मीन है तो वो रेट लगना चाहिए। अभी यहाँ भी जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है सुअरा से पटना तक, उसमें भी कई गांवों के किसानों ने ये सवाल हमारे सामने रखा कि हमारे मार्केट की ज़मीन है, आवासीय ज़मीन है, लेकिन उसका उचित रेट नहीं लगाया जा रहा है, तो उनको वो मुआवजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं उससे बड़ा सवाल रख रहा हूँ। मैं सवाल ये रख रहा हूँ कि अगर हम ऐसे ही जो धान के कटोरा वाले क्षेत्र हैं वहाँ एक्सप्रेस वे बना दें, वहाँ पर सड़क बना दें ग्रीन फील्ड में, तो देश की खाद्य सुरक्षा का क्या होगा? किसान जो उपजाते हैं तो सिर्फ अपने नहीं खाते हैं, पूरा हिंदुस्तान उसी भोजन को खा करके जिंदा रहता है। प्रधानमंत्री कार्यालय का व्यक्ति भी अनाज ही खाता है, वो रुपया नहीं खाता है। ये मेरी बात है कि मुआवजा तो किसानों को मिले, लेकिन इस बात की भी समीक्षा हो बीच में रुक करके। इसे मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया कि अब ये समय आ गया है जब आप खड़ा होकर के समीक्षा करें कि ये जो धुरंधर ढंग से लगातार कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण भिन्न भिन्न परियोजनाओं के लिए, सड़कों के लिए चल रहा है, हमारी आबादी बढ़ रही है और खेती की ज़मीन घट रही है, तो देश में नागरिकों के भोजन का क्या होगा? इस पहलू से भी इस अधिग्रहण की समीक्षा होनी चाहिए और हमने भारत सरकार से ये मांग की है। अच्छा राजाराम बाबू, अगर ग्रीन फील्ड मैंने रनवे एक्सप्रेसवे नहीं बनता है, तो जब विदेशों से लड़ाई होगी, युद्ध होगी, उस स्थिति में हमारे सैनिक फंस जाते हैं। जैसा कि हमने सुना है, जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई, टैंक जा रही थी, डबल रोड थी, आगे सिंगल हो गई, तो वहाँ से फौजियों को मुड़ना पड़ा था। तो सरकार कहती है कि हम हर जगह से अपने बॉर्डर की सुरक्षा कर सके, फौज को पहुँचा सके। इस बारे में आप क्या कहेंगे, देश सुरक्षा के बारे में? बॉर्डर की तो ये हालत है कि आतंकवादी पैदल घुस जाते हैं और साइकिल पर चढ़ के चले जाते हैं। इसीलिए ये सब एक बात है,
सड़कों को नए निर्माण के लिए सरकार भी अपना तर्क देती है। हमारा कोई सड़क विरोधी हम नहीं हैं, जी जी। सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए। यहाँ भी हम लड़ रहे हैं कि 139 रोड पास करके गडकरी जी ने कैंसिल कर दिया, उसका 4 लेनिंग होना चाहिए, तो वो मांग हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि दोनों पहलू पर सरकार को देखना है कि कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण कम से कम हो, जिसमें खाद्य सुरक्षा पर कोई संकट न हो। हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं आज भी वही हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। इसके बाद विकास के जितने पैमाने हैं उन पर भी हमको अपना पैरामीटर्स देखना है कि किस पहलू पर हम कहाँ हैं, लेकिन इन बुनियादी आवश्यकताओं को मूल केंद्र में रखना जरूरी है। दर्शकों, जैसा आपने सुना माननीय सांसद महोदय राजाराम बाबू की बात कि रोड बने, मुआवजा भी मिले, देश की सुरक्षा भी हो, लेकिन उसका किसानों के हित को देखते हुए, ताकि उसे रोटी, कपड़ा और मकान मिले। तो ये रहा इनका मुख्य मांग सरकार से। रोड बने, इनमें कोई आपत्ति नहीं है, देश की सुरक्षा प्राथमिकता में है, लेकिन किसानों के हित भी देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजाराम बाबू आपको।